उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। ख़ातिन हजरात, हाफ लाइफ कट गई आरजू में और हाफ लाइफ कट गई इस इंतज़ार में कि वो आरजू कब पूरी होती है। ये तो बहादुर शाह जफ़र साहब फरमाते हैं। लेकिन आज जो हम हाफ लाइफ डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये वो हाफ लाइफ नहीं है। मतलब इस हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आधी उम्र कट गई है या आधी उम्र बाकी है, कितनी गुजर गई कितनी नहीं। यहाँ पे हाफ लाइफ का मतलब और है। क्या है जनाब, आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है और कहाँ पे इस्तेमाल होती है और किस लिए होती है। जनाब वाली प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। जनाब होता यह है कि किसी न्यूक्लियस में होने वाली एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं, आपस में एनर्जीज एक्सचेंज करते रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं, जिसके नतीजे में हो सकता है कि न्यूक्लियस की एनर्जी इस हद तक चली जाए, ज़्यादा हो जाए, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस एक्साइट हो गया। तो अगर न्यूक्लियस एक्साइट होगा तो जाहिर बात है फिर वो डी एक्साइट होगा। जिस बंदे को गुस्सा चढ़ा है, जब तक वो गुस्सा निकाल नहीं लेता किसी पे, तब तक वो निचला नहीं बैठेगा, तब तक उसे सुकून महसूस नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जनाब, जब न्यूक्लियस एक्साइट होगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा और रेडिएशन इमिट करने के बाद डी एक्साइट हो जाएगा। तो जब वो डी एक्साइट होगा तो हो सकता है वो पहले जैसा ना रहे और हो सकता है पहले जैसा ही रहे। अगर तो वो गैमा रेडिएशन खारिज करता है तब तो उसके मास नंबर चार्ज नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन अगर मास नंबर चार्ज नंबर पे फर्क पड़ गया, मतलब अल्फा और बीटा डिके हुआ, तो फिर न्यूक्लियस पे फर्क पड़ जाएगा, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पेरेंट एलिमेंट कोई और होगा, डॉटर एलिमेंट कोई और होगा। गैमा डिके के केस में पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट ये सेम होते हैं, इनमें फर्क नहीं होता, वो एक ही न्यूक्लियस रहता है, मतलब एक ही मटेरियल रहता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि जब न्यूक्लियस का डिके होता है और वो किसी और न्यूक्लियस में अगर कन्वर्ट हो जाता है, रेडिएशन खारिज करने के नतीजे में उसमें ट्रांसम्यूटेशन होती है, जिसके लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिसइंटीग्रेट होगा। जनाब ये एक एस्टिमेशन है। आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि कहा यह जाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कि हर जी रूह ने, हर नफ्स ने, हर इंसान ने मौत का जायका तो चखना है, मरना तो है। कब मरेगा, कौन मरेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, कौन जाएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ ये जरूर है कि जाना जरूर है। इसी तरह से हर एक न्यूक्लियस का डिके होना है, उसमें से रेडिएशन निकलेगी, वो चेंज हो जाएगा। तो होगा ये कि किसी एक न्यूक्लियस का डिके हुआ, वो किसी और में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियस ए फॉर एग्जांपल जी, कि थोरियम का डिके हुआ, वो किसी और में कन्वर्ट हो गया। लेकिन थोरियम यूरेनियम का डिके होगा, वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि कब डिके होगा किसी भी न्यूक्लियस का ना। बात ये है कि हम ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फलां शहर की आबादी ज़्यादा है। आजकल ना जी शादियों का सीज़न है, तो रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज आया होता है जी, किसी शादी का, किसी स्टूडेंट ने छुट्टी लेना है जी, शादी पे जाना है। हमारे यहाँ शादियों का सीज़न होता है हमारे मुल्क में आमतौर पे जब मौसम बदल रहा होता है, गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं या जब सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि फ़लाँ शहर की आबादी ज़्यादा है तो उसमें रोज़ाना ज़्यादा बारातें उठती होंगी। मेरा मतलब है कि ज़्यादा बारातें जाती होंगी, ज़्यादा शादियाँ होती होंगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस सीज़न में किसकी शादी हो जाएगी। बाज़ का अच्छा वाला बंदा होता है, उसकी शादी हो जाती है, और बाज़ का जनाब अच्छी वाली तारीख रखी होती है, लेकिन ऐन मौके पे कोई ना कोई ऐसे ही पानी मार देता है कि शादी ख़राब हो जाती है या नहीं हो पाती। तो ये तो कहा जा सकता है कि जिस शहर की आबादी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे हर सीज़न में ज़्यादा शादियाँ होती होंगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस सीज़न में किसकी शादी होगी, मेरी होगी कि नहीं होगी इस सीज़न में। तो ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब ये कि किसी इंडिविजुअल पे कोई बयान जारी करना कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल की बात कर लीजिए, हमारे पास उसके बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे सैंपल्स हैं। तसला भर के रखा हुआ यहाँ हमने यूरेनियम का। उस यूरेनियम में से किस न्यूक्लियस का कब डिके होगा। यूरेनियम अल्फा एमिटर है, अल्फा डिके होता है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है। लेकिन कौन से यूरेनियम के एलिमेंट में से, कौन से यूरेनियम के न्यूक्लियस में से
कब रेडिएशन निकलेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आप एक न्यूक्लियस यूरेनियम का यहां पे रखें और सामने बैठ जाएंगे ऐसे करके, जनाब इसमें से रेडिएशन निकलेगी, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तब हम जाएंगे। पहली बात तो ये है कि तमाम तरह की जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ये विजिबल नहीं होती, ऑब्जर्वेबल होती हैं किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आमतौर पे ये किसी जगह पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड है रेडिएशन को डिटेक्ट करने का कि हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट सामने रखते हैं जी, जैसे एक्सरे फिल्म है, तो उस पर स्पॉट पड़ जाए तो इसका मतलब है कि रेडिएशन है। फिर उस स्पॉट की डेंसिटी से अंदाजा होता है कि रेडिएशन की एनर्जी कितनी ज़्यादा है या कम है। बहरहाल तो आप एक न्यूक्लियस रख के बैठ जाएं अपने सामने और ये सोचें कि जनाब इस न्यूक्लियस का डिके होगा तो आज मैं उठ के जाऊंगा या जाऊंगी, एज द केस में भी। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अभी उठ जाएं 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड से भी कम वक्त में, और हो सकता है कि आपको सारी उम्र ही बैठना पड़े, आपकी सारी उम्र, और तब तक उसका डिके ना हो। अरबों खरबों सालों से कायनात मौजूद है, तब से यूरेनियम भी है, पोलोनियम भी है, प्लूटोनियम भी है, लिथियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, इनका डिके भी होता रहता है, इसके बावजूद ये ख़त्म नहीं होती। किस एक न्यूक्लियस का कब डिके होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये प्योरली नेचुरल फिनोमेनन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा आज का हाफ लाइफ, ये भी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के हवाले से है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इस टॉपिक का, इस हेडिंग का, इस नाम का, इस टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बहरहाल हम ये बात कर रहे थे जी कि अगर आप एक न्यूक्लियस को रख के बैठ जाएं कि इसमें से रेडिएशन निकलेगी, इसका डिके होगा, तो फिर मैं खाना खाऊंगा, लो जी भूखे मर जाओ फिर। और हो सकता है कि आप अभी खाना मांग लें, कुछ नहीं कहा जा सकता किसी एक न्यूक्लियस का कब डिके होगा। एक बात है जिसकी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं क्या, कि जिस स्पेसिमन में जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, जिस तसले में जितनी ज्यादा यूरेनियम भरी हुई होगी, उसके ज्यादा न्यूक्लियाई का डिके होने के चांसेस हैं, मतलब उसमें से ज्यादा रेडिएशन निकलने के चांसेस हैं। तादाद जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियाई की, एटम्स की, तो उनमें से ज्यादा का डिके होना मुतवक्को है। जितनी तादाद कम होगी, कम का डिके होना मुतवक्को है। यानी कि डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स जिनका डिके हो गया, जो चले गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है जनाब, इसे कभी कभार हम एन नॉट भी लिख दिया करते हैं। तो एन क्या है, ये ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ज्यादा होंगे उनमें से ज्यादा का डिके मुतवक्को है, ज्यादा का डिके एक्सपेक्टेड है। नेगेटिव साइन यहां पे लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये होगा कि दिस हैज बीन लॉस्ट, ये चले गए। इसका मतलब ये है कि यूरेनियम, अगर यूरेनियम 92,238 कह लीजिए, अगर ये अल्फा एमिटर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम में, और प्लस He24, या सिंपली अब हम बाहर हो गए अल्फा भी लिख लेते हैं। मैंने 24 इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन जरा सामने हो और आसान हो जाए। 234 वाले थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा यूरेनियम का सैंपल होगा उसमें से ज्यादा यूरेनियम के एलिमेंट्स का डिके होगा, ज्यादा थोरियम में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस सैंपल में थोरियम ज्यादा होता जाएगा, यूरेनियम कम होता जाएगा। जितने थोरियम के हैं वो यूरेनियम से बने हैं, तो उनका डिके हो गया, ज्यादा का डिके होगा, ज्यादा थोरियम होगी। इसका मतलब ये है कि पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट, डॉटर टू पेरेंट रेशो ज्यादा होती जाती है वक्त के साथ साथ। 1 घंटा गुजरा, 5 साल यूरेनियम का डिके हो गया। अब 5-7 का डिके हुआ, किसका हुआ यह कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेनन है। तो किसी न्यूक्लियस में, कौन से न्यूक्लियस में कब कितनी एक्टिविटी होगी ये नेचुरल है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक आदमी को जनाब किस बात पे गुस्सा आ जाए, बैठे बैठे कई दफा हालात बहुत खराब हो जाते हैं, बंदा चुप कर जाता है, कई दफा थोड़े से खराब होते हैं, फट पड़ता है ये, और कितने हालात को वो खराब या सही कंसिडर करता है ये भी उसका अपना तबीयत है। मुख्तलिफ लोगों के लिए ये सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो जनाब डॉटर टू पेरेंट की रेशो ज्यादा होती जाएगी वक्त के साथ साथ। तो डेल्टा एन क्या है जनाब, नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स, और एन क्या है, जो ओरिजिनल एलिमेंट थे। तो जैसे जैसे वक्त ज्यादा होता जाएगा, ये जो ओरिजिनल स्टार्ट के वक्त जितने थे उसके लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनमें से ज्यादा का डिके होगा पर यूनिट टाइम में। मतलब 1 सेकंड रख लें, 1 महीना रख लें, या 1 साल रख लें। हाफ लाइफ क्या है,
जनाब वो वक्त, वो इंटरवल, वो टाइम स्पैन, जिस टाइम स्पैन में किसी भी स्पेसिमन में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, किसी सैंपल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जितने वक्त में उनमें से आधे का डिके हो जाए, जितने वक्त में उनमें से आधे का डिके हो जाए। ये नहीं कि आधा वक्त गुजर गया बाकी आधे वक्त में बाकी जाते रहेंगे, नहीं, जितने वक्त में हाफ एलिमेंट्स का डिके हो जाए किसी भी सैंपल में, चाहे तसला भर के रख लें, चाहे गिलास भर के रख लें, चाहे कप भर के रख लें, चाहे मुट्ठी में बंद कर लें, हाफ लाइफ हर मटेरियल की फिक्स है। इसका मतलब है कि यूरेनियम की हाफ लाइफ देखिए, ये कुछ हाफ लाइफ आपके सामने लिखी हुई है। U238 की हाफ लाइफ है 4.5 × 10⁹ ईयर्स। सिर्फ एक न्यूट्रॉन का फर्क डाल दें, एक न्यूट्रॉन ऐड कर दें U239 और हाफ लाइफ देखे बिलियंस ऑफ ईयर से कम होके सिर्फ 23.5 मिनट पे आ गई। तो पहली बात तो ये कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई हैवी एलिमेंट है तो उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है और स्मॉलर एलिमेंट है तो हाफ लाइफ कम है। प्योरली नेचुरल फिनोमिनन है, हम सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम इसको डिके होने को, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इस अमल को हम तेज नहीं कर सकते, स्लो नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से हाफ लाइफ है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल किसी शय पे डिपेंड नहीं करती हाफ लाइफ, ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पे, या हालात पे, टेम्परेचर पे, हुकूमती दावों पे, जलसे जुलूसों पे, कोरोना पे, किसी शय पे डिपेंड नहीं करती हाफ लाइफ। ये जिसकी जितनी है इसकी हाफ लाइफ इतनी है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, ये इतनी ही रहेगी। आप 1 लाख U239 के एलिमेंट ले लें, इतने वक्त के बाद 50,000 रह जाएंगे। आप 100 यूरेनियम के एटम ले लें, इतने वक्त के बाद उसमें से 50 रह जाएंगे। इतने वक्त में आधे का डिके होगा, लेकिन एक इंडिविजुअल एलिमेंट किसका डिके होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बस ओवरऑल ये जायजा लिया जा सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे ये अप्लाई नहीं होने वाली शय। तो जनाब अली डेल्टा एन देखें, जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतने ज्यादा का डिके होगा किसी भी टाइम में, और जितने ज्यादा टाइम तक आप ऑब्जर्व करेंगे, जितने ज्यादा टाइम तक आप ऑब्जर्व करेंगे इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा डिके होगा। बुक में डेल्टा टी है, डेल्टा टी लिख लीजिए। इसका मतलब क्या, आप 1 साल तक बैठे देखेंगे, 1 लाख एलिमेंट्स हैं, 1 लाख न्यूक्लियाई हैं जनाब यूरेनियम के, U239 के। 1 साल तक आपने देखा जितने का डिके हुआ होगा, 2 साल तक ऑब्जर्व करेंगे डिके ज्यादा का हुआ होगा। मतलब जितना टाइम ज्यादा गुजरता जाएगा ज्यादा का डिके होता जाएगा। तो जनाब इनको इकट्ठा करते हैं हम, डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n डेल्टा टी। लो जनाब अली यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा जनाब अली वेवलेंथ नहीं है, डेल्टा n/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n/n, ये वही है डेल्टा टी इधर आ गया। लो जनाब अली लैम्डा कहलाता है बेटा जी डिके कांस्टेंट। क्या कहलाता है जी? डिके कांस्टेंट। और इसके यूनिट क्या है? ये भी तादाद है, ये भी तादाद है, इनको छोड़ें, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी वाले डायमेंशन है इसके, पर सेकंड इसके यूनिट्स हैं जनाब अली। तो जनाब इसका मतलब ये है, लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट, मतलब डेल्टा n/n, डेल्टा n जिनका डिके हो गया, n जो ओरिजिनल थे, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स डेल्टा n/n, तब डेल्टा टी टाइम में जितने ज्यादा एलिमेंट्स का डिके होता जाएगा डेल्टा n की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका मतलब है लैम्डा उतना ही ज्यादा होगा, यानी जितने न्यूक्लियाई ज्यादा डिसइंटीग्रेट होंगे पर यूनिट टाइम। डिसइंटीग्रेट होंगे मतलब मैथ वालों को पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेट होता है इकट्ठा करना, जमा करना, डिसइंटीग्रेट तोड़ना, टूट जाना। तो जनाब नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस जितनी ज्यादा होंगी पर यूनिट टाइम में, लैम्डा की वैल्यू डिके कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी कम होंगी लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होंगी। तो जनाब हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में किसी भी स्पेसिमन में मौजूद न्यूक्लियाई का, एलिमेंट्स का ज्यादा का हाफ का डिके हो जाए। जब हाफ एलिमेंट्स पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हो जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्ज करें कि ओरिजिनल है यूरेनियम के जी 100 एलिमेंट, और
एक हाफ लाइफ के बराबर वक्त गुजर गया, तो आधे का डिके हो गया, बाकी कितने रह गए जी 50। तो कितने का डिके हो गया जी 50 का डिके हो गया। डॉटर एलिमेंट अब 50 हैं, पेरेंट एलिमेंट कितने थे जनाब आली 100 थे, जिनमें से अब 50 का डिके हो गया, 50 रह गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 100 था 100 में से अब 50 रह गए हैं पेरेंट और 50 रह गए हैं डॉटर। इसका मतलब ये है कि इनकी रेशो कितनी होगी, एक हाफ लाइफ के बाद आफ्टर 1 हाफ लाइफ इनकी रेशो होगी 1 डॉटर टू पेरेंट। रेशो कितनी होगी 1 होगी एक हाफ लाइफ के बाद। तो किसी भी हाफ लाइफ के बाद किसी भी एलिमेंट में एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद पेरेंट और डॉटर एलिमेंट की रेशो 1 हो जाएगी, बराबर होंगे, जितने पेरेंट उतने ही डॉटर होंगे। एक और हाफ लाइफ गुजर गई, 2 हाफ लाइफ गुजर गई जी। एक हाफ लाइफ ओरिजिनल 100 थे, हाफ लाइफ गुजरी कितनी है जनाब, चले हम U239 कह लेते हैं जी 23.5 मिनट। तो 23.5 मिनट गुजरने के बाद 100 में से 50 का डिके हो गया, 50 रह गए और मजीद 23.5 मिनट गुजर गए, यानी टोटल कितने गुजर गए जी 47 मिनट गुजर गए। तो अब ये 50 थे, 50 में से कितने का डिके हो गया जी 25 का डिके हो गया, 25 रह गए। तो आफ्टर 2 हाफ लाइव्स ये रेशो कितनी हो जाएगी जनाब 25 बटा अब 25 क्या है जनाब 25 का डिके हो गया, 25 रह गए। तो अब पेरेंट एलिमेंट 2 हाफ लाइव्स के बाद 2 हाफ लाइव्स के बाद क्या हुआ जी, पहले 100 थे पेरेंट एलिमेंट, एक हाफ लाइफ के बाद 50 रह गए, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 25 रह गए। तो पेरेंट एलिमेंट है 25 और डॉटर एलिमेंट है 75। तो डॉटर टू पेरेंट रेशो क्या होगी जनाब वाली 75 बटा 25 3। ये 2 हाफ लाइफ के बाद रेशो हो जाएगी 3। ऐसे ही किसी भी हाफ लाइफ के बाद आप ये रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे रेशो आमतौर पे पूछा नहीं जाता, ज्यादातर जो पूछा जाता है 2 बातें पूछी जाती हैं, या तो ये कि इतनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद ओरिजिनल सैंपल जितना था उसमें से कितना बच गया, या ये कि कितने का डिके हो गया, ज्यादा का डिके हो गया थोड़ा बच गया, आप दोनों ही बता सकते हैं। और एक और बात, फर्ज करें जनाब कि ओरिजिनल हमारे पास यूरेनियम है या कोई भी एलिमेंट है। आप देखें यहाँ पे ये मैंने कुछ सैंपल के तौर पे कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ यहाँ पे मेंशन की है। U238 की हाफ लाइफ है 4.5 × 10⁹ ईयर्स और 1 न्यूटन का फर्क पड़ने से U239 हो गया, हाफ लाइफ होगी 23.5 मिनट। और U232 जनाब इसकी है 69 ईयर्स। यूरेनियम ही है सारे, हर आइसोटोप की हाफ लाइफ डिफरेंट है और एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई सिमिट्री नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, बस जो है सो है। तो जनाब अली ये देखिए जी प्लूटोनियम 88 साल है जी, प्लूटोनियम 238 88 साल है जी, कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5570 ईयर्स है और रेडियम 226 1620 ईयर्स है। ये तो कई सारे साल हैं जनाब, हजारों लाखों साल। लेकिन ये देखिए बहुत कम हाफ लाइफ वाले लिथियम 8 जनाब 6 × 10⁻20 सेकंड्स और जनाब पोलोनियम 214 1.5 × 10⁻4 सेकंड्स, ओनली फ्यू मिली सेकंड, बल्कि एक से भी कम ये जनाब मिली सेकंड है। तो आप ये देखिए कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ में कितना ज्यादा फर्क है। अगरचे पीरियोडिक टेबल पर वो करीब करीब हैं या एक ही एलिमेंट के वो आइसोटोप्स हो सकते हैं, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करने वाली, किसी की सगी नहीं। तो जनाब अली हम यहाँ पे थे कि जितना डिके ज्यादा होगा, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम जितना ज्यादा होगा, डिके कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। जनाब अली हाफ लाइफ को लिखा जाता है टी हाफ से, ये सबस्क्रिप्ट के तौर पे 1/2 लिखना है। तो अगर ओरिजिनल हमारे पास है किसी स्पेसिमन के, से ये कह लीजिए U239 के 1000 एलिमेंट्स हैं, 1000 न्यूक्लियाई हैं। देखिए जी छोटा सा ग्राफ हम बनाने लगे हैं, ये देखिए जी, ये आपकी बुक में बना होगा बेटा जी, पेज नंबर 230 पे। तो जनाब N0 फर्ज करें कि आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओरिजिनल न्यूक्लियाई हैं। तो जनाब x एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम और y एक्सिस पे लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जनाब फर्ज करें कि जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस वक्त है जनाब अली N0 एलिमेंट्स हैं, 1000 हैं। तो एक हाफ लाइफ गुजर गई, हाफ लाइफ है फर्ज कीजिए कितनी जी 23.5 मिनट। 23.5 मिनट के बाद यूरेनियम 239 के एलिमेंट कितने रह गए जनाब, ये 1000 से कम होके रह गया जी 500। ये जनाब एक हाफ लाइफ गुजर गई। तो ये हे अल्लाह।
तो एक हाफ लाइफ के बाद यहाँ से पीक से आधा कर लेगी, यहाँ पे आ गई, ये ग्राफ आ गया जनाब, ये पॉइंट पहला पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो जनाब एक और हाफ लाइफ गुजर गई, 2 हाफ लाइफ हो गई। तो पहली हाफ लाइफ के बाद 1000 में से 500 रह गए थे, अब इतने टाइम के बाद 500 से शुरू हुए हैं, तो एक हाफ लाइफ मजीद गुजरेगी, 500 से कम हो गए, कितने रह जाएंगे जी, इसका अद्धा यहाँ पे तकरीबन कर लीजिए, और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जी, ये रहेगा जनाब 250। इतना ही टाइम 23.5 मिनट और गुजर गए। तो जनाब क्या होगा जी, अब जनाब 3 हाफ लाइफ गुजर गई हैं। आफ्टर 3 हाफ लाइफ ये 1000 थे, 1000 के बाद 500 रह गए, फिर 250 रह गए, अब कितने रह जाएंगे जनाब, अब रह जाएंगे बेटा जी 125। एक और हाफ लाइफ गुजर गई जनाब वाली, एक और हाफ, ऐसे जनाब n हाफ लाइफ गुजर गई करते करते। एक और हाफ लाइफ के बाद अब 125 में से कम कितने रह जाएंगे जनाब, 62। आगे गल हुई जी, मतलब 62.5 एलिमेंट कैसे रह गए, 62 या 62 होंगे या 63 होंगे, ये हमारी कैलकुलेशन हमने 1000 से शुरू किया है। नेचर में ये गिनती करने के तो काबिल है ही नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, किसी भी स्पेसिमन, इतना स्पेसिमन लेंगे। आमतौर पे ये भी कहा जाता है किसी क्वेश्चन में कि जी 1 किलोग्राम यूरेनियम थी, एक हाफ लाइफ के बाद कितनी रह गई, तो आधी का डिके हो गया, डेफिनेटली आधे एटम चले गए, बाकी कितने हैं जनाब 500। तो 1000 किलोग्राम में से कम हो कितने रह गया जी 500 किलोग्राम। 10 मिलीग्राम थे, कितने रह गया जी 5 मिलीग्राम। तो जनाब ये 125 से आधे होंगे, लेकिन किसी भी सूरत में ये आधे का मतलब ये नहीं कि जनाब 62 65 रह गए, ऐसे नहीं करना। तो स्पेसिमन में हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे तादाद में इतना ज़्यादा होते हैं कि जैसे मैं कहा करता हूँ घाटा वादा थू था, बड़ा मोटा फ़र्क पड़ जाए कोई इतना मसला नहीं, 1-2 का फ़र्क इतना कोई इशू नहीं होता। तो जनाब हाफ लाइफ गुजरती जा रही हैं, ये और आधे होते जा रहे हैं, और आधे होते जा रहे हैं, और आधे होते जा रहे हैं। तो कर्व एक्सपोनेंशियली तरीके से नीचे को आ रही है। बस बराए मेहरबानी एक काम करना है, कर्व बिल्कुल फ्लैट भी नहीं होनी, यहाँ तक करके छोड़ना है। ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों? एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है कि वाई एक्सिस वाली वैल्यू 0 हो गई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में जितनी मर्जी हाफ लाइफ गुजर जाएं जनाब, किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट डिके नहीं होगा। 2 वजह हैं कम से कम इसकी हमारे पास आर्गुमेंट। पहला क्या, ये तादाद में इतने ज्यादा हैं कि प्रैक्टिकली खत्म ही नहीं होने। मैथमेटिकली देखें, हाफ करते रहने से जवाब कभी 0 नहीं आता, बटा दो करते रहने से कम हो जाता है, क्लोज टू 0 हो जाता है। 0 कभी नहीं आना। 0 कब आएगा? जब इन्फिनिट टाइम गुजरेगा। इन्फिनिट वारी डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब इन्फिनिट टाइम में होगा, तो इन्फिनिट टाइम तो पॉसिबल ही नहीं। तो फिनिट टाइम में किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट डिके नहीं होना, इन्फिनिट टाइम चाहिए उसको बिल्कुल वैनिश होने के लिए। अच्छा, एक और भी है कि अगर मैंने पहले भी अर्ज किया कि यूरेनियम कन्वर्ट हुआ थोरियम में, थोरियम किसी और में कन्वर्ट होगा, तो थोरियम बीटा मीटर है, वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो थोरियम कम हो रहा है, लेकिन यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम पैदा भी हो रहा है। यह बात ध्यान में रहे। तो इसलिए कंप्लीटली डिके नहीं होगा, कंप्लीटली खत्म नहीं होगा कोई भी एलिमेंट कायनात से। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि जनाब किसी भी स्पेसिमन को आप जितना मर्जी छोटा रख लें, एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि जी 2 किलोग्राम यूरेनियम ली गई, स्पेसिमन मौजूद है और 23.5 मिनट टाइम गुजर गया, U239 है, यानी एक हाफ लाइफ का टाइम गुजर गया। और एक हाफ लाइफ का टाइम गुजरने के बाद जो स्पेसिमन है उसका टोटल मैस कितना होगा? टोटल मैस उतना ही है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि जो यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्ट हुआ है वो भी वहीं पे मौजूद है, वो थोरियम वहां से निकल के नहीं भागा। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है, वो निकल गया होगा वहां तसले से बाहर, आपके बर्तन से बाहर। तो टोटल मैस का नहीं इशू। हाँ, यूरेनियम का मैस कितना रह गया? आधा। बाकी जो थोरियम बना है वो कितना है? जितना बना है उसके हिसाब से काउंट कर लीजिए आप। तो जनाब वाली हमारे पास रिलेशन होता है एक लैम्डा डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है जो कि 0.693 के बराबर है। इसका प्रूफ बीएससी में होता है, हमारे एफएससी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो जनाब मतलब
लैम्डा और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट की हाफ लाइफ जितनी ज्यादा है उसका डिके कांस्टेंट उतना कम है। डिके कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम कम है। इसका मतलब है कि किसी सैंपल में उसका डिके थोड़ा होता है, नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स पर यूनिट टाइम थोड़ा है। तो जाहिर बात है जितने का थोड़ा डिके होगा तो ज्यादा देर लगेगी आधे का डिके होने में, तो हाफ लाइफ क्या होगी उतनी ही ज्यादा। तो जिसके ज्यादा डिके होंगे पर यूनिट टाइम, आधे का डिके जल्दी हो जाएगा तो हाफ लाइफ क्या होगी उसकी कम होगी जब ये जल्दी हो जाएगा। तो जनाब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास कोई तरीका नहीं है हाफ लाइफ कंट्रोल करने का, रेडिएशन खारिज करने का। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ का कंसेप्ट नहीं है, वहां पे हमने आर्टिफिशियली काम करना होता है। कैसे काम करना होता है कुछ लेक्चर्स के बाद बारी आएगी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जनाब अली इसको देखें और जैसे कहा जाता है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें, जो मर्जी करें, पढ़ा भी करें। अल्लाह हाफिज़।